हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई एक थाईलैंड सीरीज लेट्स फाइट घोस्ट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी शुरू होती है ऑफ नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट से, जिसके पास एक खास तरह की सुपर पावर भी है, जिसके जरिए वो घोस्ट को देख सकता है और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। और ये पावर उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस पावर के जरिए अपनी जरूरतों को भी पूरा कर रहा था। खैर, अपने इस पावर के जरिए एक्सॉर्सिस्ट की तरह लोगों के लिए भूत जैसी एंट्री को वो एनकाउंटर करता था। इसी के साथ वो आज भी एक होस्ट का पीछा और उनका एनकाउंटर करता है, जिसके बाद उसे अपने क्लाइंट से पैसे भी मिलते हैं। और इसके बाद वो रोजमर्रा की तरह ब्रश करता है, तब भी कुछ घोस्ट उसे दिखाई देते हैं। यहाँ साफ साफ क्लियर था कि वो कुछ घोस्ट ऐसे भी थे जो उससे मदद भी मांगने आए थे। और इसी के साथ वो एक कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई भी करता था, जहाँ उसे एक लड़की पर भी क्रश था। उस लड़की का नाम नामवान था। खैर, ऑफ उसे पसंद तो करता था, लेकिन उसे अपनी फीलिंग शेयर करने में उतना ही हिचकिचाता है। जिसके बाद हम ऑफ के ही दो जूनियर्स को भी देखते हैं, जिनका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है। वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो रियल घोस्ट को देखकर उनका समन कर सकते थे, पर ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि वो सब ये फेम और पैसे के लिए करते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके घर पर ज्यादा समय तक बिल ना भरने की वजह से म्युनिसिपल वाले नोटिस भी चिपका देते हैं और साथ में उन्हें कुछ दिन की मोहलत भी देते हैं। पर वो अपने इस जज्बे को कम नहीं होने देते और उन्हें जब पता चलता है ये एक हाई स्कूल गर्ल कॉलेज में एक भूत का प्रेजेंस है, तब वो अपने इसी जज्बे के साथ में इस हॉन्टेड स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ऑफ के एक अंकल भी हैं, जो खुद भी एक समय पहले एक एक्सॉर्सिस्ट का काम किया करते थे, लेकिन फिलहाल वो इस काम से बहुत दूर थे। और यहाँ तक कि वो ऑफ के पावर के बारे में भी जानते थे, इसलिए वो उसे भी इन सब कामों से दूर रहने के लिए कहते थे। खैर, वो आज के दिन उसके घर पर आते हैं, जहाँ पर ऑफ उनकी पसंदीदा फूड को भी रेडी करता है। लेकिन अंकल की जान तो सॉसेस में बसती थी, इसलिए वो ऑफ से सॉसेस को अगली बार खरीद कर रख लेने को कहते हैं। इसी के साथ ऑफ को एक लेडी क्लाइंट का मैसेज आता है, जहाँ पर वो उसे एक भूत का पीछा छुड़ाने के लिए अच्छे पैसों को भी देने को रेडी थी। फिर क्या, पैसों के लालच में ऑफ भी तेजी से उस लोकेशन पे पहुँच जाता है। लेकिन ये वही जगह थी जहाँ वो दोनों जूनियर्स अपने लाइव स्ट्रीम के जरिए वहाँ के घोस्ट को भगाने आए थे। लेकिन वो लोग हिम्मत के साथ आए तो थे, लेकिन उतनी ही तेजी से घोस्ट देखकर भाग भी गए थे। खैर, ये तो हर इंसान के लिए एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ऑफ उन दोनों से कुछ अलग था। वो अपने सामने एक लेडी भूत को देखता तो है, लेकिन वहाँ से भागता नहीं, वो बल्कि उस भूत से लड़ने तक चला जाता है। वहीं हम ऑडियंस भी देखते हैं कि वो लेडी भूत दिखने में काफी खूबसूरत भी होती है। अगर वो इंसान होती तो उसके पीछे कईयों की लाइन लग जाती। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ उन दोनों में भिड़ंत भी होती है और नॉर्मल सी बात है, एक इंसान कैसे एक भूत के सामने टिक सकता है। इसलिए ऑफ भी यहाँ पर एक अच्छा खासा मुक्का खा के अपने घर वापस आ जाता है। अब ये बात ऑफ और उन दोनों जूनियर्स को अच्छी नहीं लगती और एक बार वो दोबारा उसी जगह पर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफ के अंकल को भी मालूम पड़ चुका था कि ऑफ हमेशा की तरह फिर से एक भूत से फाइट करके आया था, इसलिए वो उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं और इसी ट्रेनिंग के साथ में ऑफ फिर से हॉन्टेड स्कूल आ जाता है। अब यहाँ वो दोनों जूनियर्स अपने घोस्ट को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं ऑफ की मुलाकात उस लेडी भूत से हो जाती है और इसी के साथ में वो दोनों आपस में फिर से लड़ने और भिड़ने लगते हैं। पर इसी दौरान वो सीढ़ियों से नीचे भी गिरने लगते हैं। अब इसी पल उन दोनों में रोमांटिक पल भी आ जाता है, जहाँ ऑफ ने गलती से उस लड़की को किस कर दिया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि रोमांटिक मूवमेंट आए और कुछ इंटरेस्टिंग ना हो। यहाँ भी कुछ ऐसा होता है, यहाँ किस करने की वजह से उस लड़की को अपना फ्लैशबैक दिखाई देता है। अब ये कोई नॉर्मल बात इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने पिछले 5 साल में पहली बार अपने फ्लैशबैक के जरिए अपने कुछ बारे में जाना था। यहाँ पर फ्लैशबैक में अपने आप को एक रोड के बीचों बीच घायल अवस्था में देखती है। लेकिन ये फ्लैशबैक कुछ समय का ही होता है, जिसके बाद हम ऑफ को देखते हैं, जो उस लड़की से माफी भी मांगता है, लेकिन किस कोई नॉर्मल बात नहीं होती, इसलिए वो उसे उल्टा जवाब देके फिर से भिड़ने लगती है। और इसी के साथ दोनों जूनियर्स भी अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी में लगे हुए थे। तभी एक भूत चुपके से उनके पीछे आ जाता है। अब यहाँ उन दोनों जूनियर्स को पता था कि यहाँ पर कुछ साल पहले एक प्रोफेसर की मौत हुई थी, जो अपनी जिंदगी जीने के समय में बहुत हफ्सी था। अब वो दोनों उस भूत को देखते हैं और वो पाते हैं कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि वही प्रोफेसर था। फिर क्या, एक भूत को अपने सामने देखकर वो दोनों पागलों की तरह भागने लगते हैं। इसी बीच उनकी टक्कर ऑफ से भी होती है और यहाँ पर जब ऑफ भी उस भूत को देखता है तो वो भी उन दोनों जूनियर्स के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वो भूत इतना खतरनाक होता है कि वो उन लोगों पे हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ऑफ अपनी समझदारी दिखाकर उससे अपना पीछा छुड़वा लेता है। जिसके बाद
बाद वो तीनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफ को उस लेडी भूत की काफी चिंता भी होती है, जो कि असल में उसी हफ्सी भूत के चंगुल में आ चुकी थी। और वो भूत उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो उस लेडी भूत को खतरे में देखकर इस भूत पे हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो प्रोफेसर का भूत ऑफ पर भी भारी पड़ता है। लेकिन तभी उस लेडी भूत को प्रोफेसर के शरीर पर रेड कलर की एनर्जी दिखाई देती है, जिससे साफ साफ क्लियर था कि ये रेड रोशनी उस प्रोफेसर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ वो लेडी भूत ऑफ को इशारा करके प्रोफेसर के उसी रेड रोशनी वाली जगह पर मारने को कहती है, जिस पे हमला करने से प्रोफेसर का भूत हवा में गायब भी हो जाता है। मतलब वो रोशनी दिखाती थी कि उन भूतों को खत्म करने का वीक पॉइंट कहाँ पर है। इसी के साथ ऑफ और वो लेडी भूत भी बच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑफ को ये सब करने के लिए पैसे भी चाहिए थे, और उसे उस लड़की को ढूंढना था जिसने उसे यहाँ बुलाया था, पर उस लड़की का कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर क्या, ऑफ का दिमाग चलता है और वो उसी लेडी भूत पे शक करता है, जो कि सही भी निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी लड़की ने अपना झूठ नाम बता के ऑफ को यहाँ पर बुलाया था। यहाँ वो लेडी अपना असली नाम भी बताती है, जो कि जीन होता है। अब इसी के साथ ऑफ को गुस्सा भी आ जाता है, और जब वो पैसे के लिए जीन से डिमांड करता है तब वो अपना पत्ता साफ कर लेती है। मतलब यहाँ पर ऑफ बेवकूफ बन चुका था, लेकिन ऑफ अब कर भी क्या सकता था, इसलिए वो जीन से दोबारा ना मिलने को कह के वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी कुछ ऑफिसर उससे रोक लेते हैं। आखिरकार उसने वहाँ पर काफी तहलका जो मचाया था, इसलिए वो ऑफ को उसकी करतूतों के लिए पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं, और यहाँ उससे उसके अंकल छुड़ाने आते हैं। वो इस बात से परेशान थे कि ऑफ ने उनके मना करने के बाद भी एक्सॉर्सिज्म जैसे कामों को अंजाम दिया था। खैर, अब हम यहाँ पर जीन को देखते हैं, जो अपनी तरह एक दूसरी फ्रेंड भूत से मिलती है, जहाँ वो उस फ्रेंड से अपने फ्लैशबैक के बारे में बताती है, जहाँ वो खुश होकर दोबारा उसे उस लड़की के साथ किस करने को कहती है, ताकि वो फिर से अपने फ्लैशबैक को देख सके। अब बात जीन की थोड़ी सही भी लगती है, और वो अपने पास्ट को जानने के लिए ऑफ की कॉलेज तक उसका पीछा करने लगती है, और इसी के साथ वो दोनों फिर से मिलते हैं। लेकिन यहाँ ऑफ कुछ समझ पाता तब तक जीन उसे किस करने पहुँच जाती है, लेकिन वो उसके जाल में नहीं फंसता, बल्कि वो उसे धक्का मारकर दूर फेंक देता है। यहाँ जीन उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ एक बार किस कर ले, लेकिन हमारा हीरो इन सब चीजों से दूर ही रहता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। इसी के साथ जीन अपनी बात मनवाने के लिए उसके घर तक पीछा करती है, और उसे किस ना करने के लिए बहुत परेशान भी करती है, इसलिए वो उससे भगा देता है। इसी दौरान दोनों जूनियर्स भी अपनी रिकॉर्डिंग में चेक करने लग गए थे, और उनको कल रात का फुटेज मालूम पड़ता है कि ऑफ भूतों को देखकर उनका सामना कर सकता है, इसलिए वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और जब ऑफ अकेले ही स्कूल के बाहर लंच कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जीन भी उसके साथ बैठी हुई दिखती है, लेकिन वो ऑफ को लंच करता देखकर उसे भी लंच शेयर करने को कहती है। पर ऑब्वियस सी बात है कि ऑफ को लग रहा था कि कोई भूत लंच कैसे खा सकता है, बट जीन उसे बताती है कि जब वो उसे दिल से खाना देने की इच्छा करेगा तब वो खाना उसके पेट में खुद ब खुद चला जाएगा। लेकिन ऑफ को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है और वो खुद लंच करने पर ध्यान देता है। पर तभी वो दोनों जूनियर्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो ऑफ को अकेले देखकर उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑफर भी देते हैं। लेकिन अपना हीरो तो बिल्कुल सेट था, उसे पहले ही इस काम के लिए पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो अभी किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ वो दोनों जूनियर निराश होकर ऑफ के खाने पर हमला कर देते हैं, जिससे जीन को काफी गुस्सा भी आता है। खैर ये तो बस छोटी सी बात थी, इसलिए हम अगले सीन में ऑफ को उसकी क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स में नुमवान को एक होमवर्क देते हैं, लेकिन वो उसकी मदद के लिए किसी दूसरे स्टूडेंट को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं जिन को मालूम पड़ चुका था कि ऑफ उस लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो उन्हें करने के लिए ऑफ का हाथ रेस कर देती है, जिसका मतलब अब ऑफ को अपनी क्रश के साथ होमवर्क पे काम करना था। लेकिन ये बात ऑफ को काफी इरिटेटिंग लगती है, इसलिए वो जीन से काफी गुस्सा भी होता है। लेकिन तभी नुमवान वहाँ पर आकर ऑफ से बात करती है और कुछ समय के लिए ऑफ सारी बातों को भूल जाता है। अब उसके जाते ही जीन उसे बताती है कि उसने ये सब सिर्फ उसके लिए किया है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों जूनियर्स अपने कंप्यूटर पर एक सडको नाम के आदमी को ढूंढ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बेवकूफ आदमी हर बार की तरह इस बार भी उनके लाइव वीडियो पे बैड कमेंट
डाल रहा था, जिसके बाद से उनकी रेटिंग धीरे धीरे गिरती जा रही थी। अब कोई चारा ना दिखने पर वो हैकिंग के जरिए उस आदमी का पता लगाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन तभी उनके घर की लाइट भी चली जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि म्युनिसिपल वालों ने बिल ना भरने की वजह से उनकी लाइट भी काट दी थी। अब यहाँ उन्हें पता चल गया था कि अगर उन्हें अपने बिल को भरना है तो उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी से पैसे कमाने होंगे, और इस काम को करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द ऑफ को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मनाना पड़ेगा। अब इसी के साथ वो ऑफ को मनाने के लिए रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी हम ऑफ के अंकल को देखते हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि एक होटल में किसी भूत का साया है, और वो अपने एक्सोरिज्म को दोबारा सही करने के लिए उस जगह पर भूत से लड़ने भी पहुंच जाते हैं। इसी के साथ वो होटल के ओनर से उस कमरे में जाने का रास्ता पूछते हैं, और वो हिम्मत करके वहां पहुंच भी जाते हैं। लेकिन काफी सालों तक इस काम को छोड़ देने की वजह से वो भूत से टकराते तो हैं, लेकिन अंकल उल्टा उस भूत से मार खाकर वापस आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही ऑफ जीन की भूख मिटाने के लिए उसके लिए खाना बनाने की कोशिश करता है, पर अंकल भी उसी वक्त आ जाते हैं। इसलिए जीन को वहाँ से छुपकर जाना होता है, क्योंकि अंकल उस भूत को घर में देखते तब वो ऑफ और जीन दोनों को नहीं छोड़ने वाले थे। खैर अंकल से छुपकर ऑफ जीन के लिए खाना भी ले जाता है, जिसपे अंकल की नजर भी पड़ जाती है, पर हमारा हीरो स्मार्टली उनको बेवकूफ बना देता है। अब इसी के साथ अगला दिन भी आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों जूनियर्स ने कसम खा ली थी कि वो ऑफ को जितना हो सके उतना पीछा करेंगे, ताकि एक सही मौका ढूंढकर वो उससे अपने ग्रुप में ज्वाइन करा सके। यहाँ वो दोनों ऑफ को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि जीन उन दोनों को नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से जब जीन अपना कारनामा दिखा रही होती है तब इन दोनों जूनियर्स को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद ऑफ को उसी होटल के ओनर का कॉल आता है, जहाँ वो उसे उनके होटल से भूत भगाने के लिए अच्छा खासा अमाउंट देने वाले थे। अब हमारा हीरो भी पैसों के चक्कर में वहाँ से निकल जाता है, वहीं पर जीन भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो दोनों जूनियर्स भी इसका फायदा उठाकर उसके पीछे चुपके से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकल को भी याद आता है कि उन्होंने अपना स्वॉर्ड उसी होटल में छोड़ दिया है, मतलब अब तक हम जितने भी शख्स को जानते हैं वो सभी लोग उस होटल में एंट्री मारने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ ओनर की रास्ता दिखाने पर ऑफ और जीन उस कमरे के कपबोर्ड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर होने वाला था, और ऐसा होता भी है, क्योंकि तभी एक भूत उस कपबोर्ड से निकलकर जीन को अपने बालों में फंसा लेती है। मतलब लेडी भूत एक दूसरे भूत पर हमला कर रही थी। वेल यहाँ पर जीन भी अपने अंतरात्मा के बल पर उस भूत के पास्ट को देख लेती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो लेडी भूत किसी की वाइफ थी और उसका हस्बैंड एक बहुत ही जालिम आदमी था, और उसी ने उसका गला घोटकर उसे मार दिया था। मतलब वो आदमी अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता था और उसे उसी कपबोर्ड में बंद कर दिया करता था, और उसकी मौत के बाद वो अभी भी अपने पति के कैद में थी। फिर क्या, यहाँ उसके पति की भी एंट्री होती है और वो डायरेक्ट ऑफ पे हमला कर देता है, जिसके बाद जीन अपने आप को बचा लेती है और वो ऑफ की मदद करने पहुँचती है। यहाँ वो उसी वीक रेड पॉइंट को उस आदमी के ऊपर देखती है और वो ऑफ को इस बारे में बताती है, जिसके बाद ऑफ उसी जगह पर हमला करता है और वो आदमी भी हवा में गायब हो जाता है। और इसी के साथ वो लेडी का भूत भी अपने पति के कब्जे से आजाद हो जाता है और वो भी खुशी के साथ हवा में गायब हो जाती है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ के अंकल को देखते हैं, जो उस कारनामे के दौरान बाहर ही होते हैं। वहीं इन दोनों जूनियर्स को भी अब पूरा विश्वास हो गया था कि ऑफ सही में भूतों को देखा करता था। जिसके बाद ऑफ जीन के साथ अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर जीन को इतना मेहनत करता देखकर वो उसकी तारीफ भी करता है। जिसके बाद वो जीन से आखिर में पूछ ही लेता है कि वो उसे किस करने के लिए इतना परेशान क्यों है, जिस पे जीन भी सही मौका देखकर उसे अपने फ्लैशबैक के बारे में बता देती है, और जब तक जीन कुछ और बोलती तब तक ऑफ उसे किस कर लेता है। ये पल ऑडियंस के साथ साथ उनके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग था। अब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि एक इंसान किसी भूत को भी किस कर सकता है। वेल इसी के साथ उन दोनों को भी काफी हैरानी होती है, लेकिन यहाँ पर जीन ये भी नोटिस करती है कि उसे पिछली बार की तरह कुछ भी फ्लैशबैक दिखाई नहीं दी थी। अब ये बात जीन के लिए थोड़ी अजीब तो थी, लेकिन उस पल के लिए वो बस इसी ख्याल में खोई थी, जहाँ उसने ऑफ को किस तो कर लिया था, लेकिन उसकी हार्ट बीट और भी तेजी से दौड़ रही थी, जो कि किसी भूत के लिए बहुत अजीब थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो भी कहीं न कहीं इस बात से थोड़ा हैरान था। लेकिन इसी के साथ हम अगले सीन पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम जीन को देखते हैं, जो अपनी इस बात को अपनी उसी भूत फ्रेंड को बताती है। तो दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले मैं इस फ्रेंड के बारे में भी बता दूं। ये फ्रेंड उसी की तरह एक भूत थी, लेकिन उसे एक अजीब हरकत करने का शौक था। उसे अपने क्रश के ऊपर साए की तरह घूमने का शौक था, इसलिए वो अपने क्रश के कंधों पर घूमकर उसका हर जगह पीछा करती थी। और इस बार जब वो जीन से उसके किस और फ्लैशबैक ना दिखने की बात करती है, तब वो जीन को राय देती है कि वो उसी की तरह ऑफ का भी पीछा करते रहे। क्या पता एक दिन वो अपने फ्लैशबैक के बारे में जान ही जाए। अब यहाँ पर जीन को भी फिर से उसका आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो ऑफ के साथ ही रहने का सोचती है। वहीं ऑफ भी इस बात से हैरान हो गया था कि
कि जीन को अभी तक कुछ याद क्यों नहीं आया। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही थी, लेकिन जीन भूत होने के साथ साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी, इसलिए उसके लिए ऑफ को मनाना काफी आसान था। वो उसे बताती है कि शायद वो मरने के वक्त अपना एग्जाम नहीं दे पाई थी, इसलिए वो एक भूत की तरह इस दुनिया में घूम रही है। अब यहाँ वो ऑफ से उसे एग्जाम क्लियर करवाने के लिए भी हेल्प मांगती है। अब हमारा हीरो भी इस मदद के लिए राजी हो जाता है और इसी के साथ वो उसे उसके प्रिपरेशन के लिए तैयारी भी करवाने लगता है, जिसमें वो सबसे पहले उसे उसके लिए पढ़ाई के लिए एक पेन और किताब की जरूरत थी, जिसे वो मार्केट से खरीद कर पूरी भी कर देता है। लेकिन इसी दौरान जीन की नजर एक ड्रेस पे टिक जाती है और वो ऑफ को समझाती है कि उसने अपनी ड्रेस को काफी सालों से पहना हुआ है, क्यों ना वो उससे ड्रेस दिला दे। लेकिन हीरो तो हीरो होता है, वो उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी सेलिब्रिटी का फैन था। यहाँ जब वो नोटिस करता है कि उस सेलिब्रिटी पर कई लोग बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो वो टेंशन में आकर सुसाइड कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बैड कमेंट को डालने वाले में एक सैडिको भी शामिल होता है। उस फैन की आत्मा आती है और वो सैडिको को बैड कमेंट करने के लिए उसे मार देती है, क्योंकि फैन तो फैन होता है। वो कैसे अपने आइडियल पर किसी को बदतमीजी करता हुआ देख सकता था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि वो दोनों जूनियर सैडिको से बदला लेने के लिए उसके घर तक पहुंच चुके थे, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत से उसके घर का पता लगाया था। लेकिन होता भी क्या, वो लोग सैडिको को पहले से मरा हुआ देखकर डर जाते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर वो दोनों वहीं पर होते हैं, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए जेल बुला लिया जाता है, जहाँ मालूम पड़ता है कि सैडिको की मौत ठीक उसी फैन की तरह हुई थी। खैर यहाँ पर पुलिस को मालूम तो चल गया था कि उसमें उन दोनों की गलती नहीं है और उन्हें वहाँ से वो भेज भी देते हैं। लेकिन यहाँ उन दोनों जूनियर्स को भी ये मालूम पड़ चुका था कि सिर्फ वो ही लोग मर रहे थे जिन्होंने उस सेलिब्रिटी पर बैड कमेंट्स किए थे, और उसी में एक अकाउंट उनका ही था, जिसे सैडिको ने खुद हैक करके उस सेलिब्रिटी के ऊपर बैड अकाउंट पास किए थे। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि अगर जो भी व्यक्ति उन लोगों को मार रहा था तो वो उनके पीछे भी आ सकता है। फिर क्या वो भी इस झमेले के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी हम उसी फैन की आत्मा को देखते हैं जो अपने एक और शिकार के बाद उन जूनियर्स के घर पर भी आ चुका था। फिर क्या वो दोनों जूनियर्स को समझ में आ जाता है और वो हेल्प के लिए ऑफ के पास जाते हैं, और हर बार की तरह वो उनसे भी जान बचाने के लिए पैसों की डिमांड करता है, जिसपे वो दोनों राजी भी हो जाते हैं। फिर क्या वो दोनों आदमी के पीछे वो आत्मा भी आ जाती है, जहाँ वो दोनों अपने घर पर ऑफ का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इस बार ऑफ के आने से पहले जीन वहाँ आ जाती है और वो आत्मा उस पर भी भारी पड़ने लगती है। अब इसी दौरान जीन उसका भी पास्ट देख लेती है, जिसमें उसे दिखाई देता है कि वो आत्मा अपने जिंदा होने के समय में अपने पिता से काफी गालियाँ सुनता था, जिसका रीजन वो सेलिब्रिटी ही थी, क्योंकि वो हर वक्त उसके ही बारे में सोचा करता था। अब मौके का फायदा उठाकर वो उस आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऑफ भी वहाँ पर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि जीन आगे आते हुए सब कुछ संभालने का ठेका ले लेती है और वो उस आत्मा को टेलीपोर्ट करके उसके फ्यूनरल में ले जाती है, ताकि वो उसे दिखा सके कि उसके माता पिता उसकी मौत से कितना दुखी हैं। लेकिन तभी वो सेलिब्रिटी वहाँ पर आ जाती है। दरअसल उसे मीडिया से पता चला था कि एक फैन ने उसके लिए अपनी जान दे दी थी और इसीलिए वो अपना गम दिखाने के लिए उस जगह पर आई थी। यहाँ उसको सामने देखकर उसके पिता उस सेलिब्रिटी को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हुई थी। लेकिन यहाँ फैन की आत्मा को अपने पिता पर उस सेलिब्रिटी को इस तरह भगाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने पिता से काफी गुस्सा भी होता है। इसी के साथ वो सेलिब्रिटी वहाँ से अपनी वैन में चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि जीन उस फैन की आत्मा को अपने साथ उसी सेलिब्रिटी की वैन में टेलीपोर्ट कर देती है और यहाँ पर उस आत्मा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी मालूम होता है। यहाँ वो देखता है कि वो सेलिब्रिटी उस फ्यूनरल में सिर्फ दिखावा करने के लिए आई थी, बल्कि उसे अपने फैन की मौत पर कोई गम नहीं था। और इसी के साथ उस फैन को समझ आ जाता है कि जो अभी तक उस सेलिब्रिटी के लिए वो कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। इसलिए वो आत्मा अपने पेरेंट्स के पास वापस आ जाती है और वो उनके सामने झुककर उनसे माफी मांगकर हवा में गायब हो जाता है, जिसका मतलब अब उसे पूरी तरह से मुक्ति मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ जीन भी ऑफ के पास जाती है, जहाँ वो ऑफ को शेयर करती है कि वो भी अपनी मॉम को काफी मिस कर रही है। इसलिए ऑफ उसके रोते हुए आंसुओं को साफ कर देता है ताकि वो दिखा सके कि वो भी उसकी चिंता करता है। क्या इसी दरमियान हमें प्रोफेसर जेड की अलग कहानी भी दिखाई जाती है, जहाँ प्रोफेसर जेड एक लड़की को कुछ बिल्लियों को खाना खिलाते हुए देख लेते हैं। इसलिए वो उससे रोकने तो पहुँचते हैं, पर वो प्यारी बिल्ली को देखकर उसे छूने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्ली अब उल्टा हमला करके उन्हें नोच लेती है। जिसके बाद वो शाम को फिर से उसी बिल्ली के पास आते हैं, लेकिन प्रोफेसर जेड उस बिल्ली को अपने हाथों से मार देते हैं, जिस दौरान उस बिल्ली के हमले से उनके हाथों पे खरोच भी लग जाती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब वहाँ पे मौजूद एक दूसरी लड़की देख लेती है। अब यहाँ पर प्रोफेसर उस बिल्ली को क्यों मारते हैं ये तो नहीं पता चलता, लेकिन ये जरूर क्लियर हो जाता है कि प्रोफेसर बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं था। यहाँ तक
तक उसके अस्तित्व के पीछे कुछ गहरे राज भी छुपे हुए हैं, जिसका पता लगाने के लिए हमें आगे की कहानी को देखना होगा। खैर उसी रात के वक्त एक व्यक्ति जंगल में पहुंचकर किसी पैकेट जैसी चीज को फेंकने का ट्राई करता है, पर तभी उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। यहाँ वो बच्चा थोड़ा अलग भी दिखाई दे रहा था। तभी वो उस आदमी से उसकी डेड बॉडी को ढूंढने को कहता है। अब ये सुनकर उस आदमी को थोड़ा अजीब लगता है और वो गौर से उस बच्चे को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो एक भूत था। फिर क्या, हर इंसान की तरह वो भी वहाँ से डरकर भाग जाता है, लेकिन आखिर वो बच्चा कौन था ये हमें आगे मालूम पड़ेगा। तो आगे हम जीन को देखते हैं जो इतनी मदद करने से वो काफी कमजोर हो जाती है और वो ऑफ के साथ घर वापस आ जाती है, जहाँ वो बिना देरी किए बिस्तर को भी पकड़ लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि जीन जब होश में आती है तब वो उसी ड्रेस को पहन रखी थी जिसे उसने कुछ समय पहले ऑफ से खरीदने की रिक्वेस्ट की थी, और यहाँ ऑफ ने उसे इतनी हेल्प करते हुए देखकर उसको ड्रेस ले ली थी। और इसी के साथ वो अपनी खुशी को ऑफ को दिखाने पहुँच जाती है, जहाँ बातों ही बातों में उन दोनों में काफी नजदीकी आ जाती है। और जब वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं तभी ऑफ को काम के लिए कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का रोमांटिक पल कुछ समय के लिए रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों जूनियर्स का उस फैन से पीछा तो छूट गया था, लेकिन इस बार एक असली प्रॉब्लम उनके घर की ओर आ गई थी। यहाँ म्यूनिसिपल वाले उन्हें घर से निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक बिल्कुल भी बिल नहीं भरा था। अब कोई चारा ना दिखने पर वो दोनों वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं रुकने का जुगाड़ तो ढूंढना ही था, इसलिए वो एक मॉन्क के बताए हुए होटल में पहुँच जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का रेंट इतना सस्ता था कि वो अपने कुछ दिन वहीं पर बिता सकते थे। लेकिन उनकी प्रॉब्लम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इसी के साथ वो दोनों देखते हैं कि जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं वो खुद एक भूत के वश में था। अब इतना सब देखकर उनकी हालत भी खराब हो जाती है, इसलिए वो अपनी मदद के लिए फिर से ऑफ को बुलाने का सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफ और जीन की कहानी अलग चल रही होती है, क्योंकि जीन की मुलाकात उसके भूत फ्रेंड से हो जाती है, जो उसके नए ड्रेस के बारे में जानकर उसे समझाती है कि ऑफ उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसके लिए ड्रेस तक लाने के लिए रेडी था। वहीं जीन को भी थोड़ा विश्वास हो जाता है, लेकिन ये भ्रम भी जल्दी टूट जाता है जब वो ऑफ को उसके क्रश की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होता हुआ देखती है। यहाँ वो नामवान से काफी जेलस भी होती है, पर ये तो बात हुई इनकी। वहीं दूसरी तरफ जीन के सामने से प्रोफेसर जेड उसे साइड दे के आगे बढ़ जाते हैं, जिससे जीन को शक होता है कि कहीं प्रोफेसर जेड ऑफ की तरह भूतों को तो नहीं देख सकता था, लेकिन वो उसे एक भ्रम समझकर इग्नोर कर देती है। जिसकी बात हम प्रोफेसर को ही देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि उस लड़की ने उन्हें उस बिल्ली को मारते हुए देख लिया था। अब उस बात को राज रखने के लिए वो उस लड़की का पीछा भी करना शुरू कर देते हैं। तभी इसी दौरान ऑफ को उन दोनों जूनियर्स का कॉल आ जाता है। यहाँ वो उसे उस भूत से पीछा छुड़वाने के लिए पैसे भी देने को तैयार थे, इसलिए वो जीन को अपने साथ लेकर के उन दोनों जूनियर्स के होटल तक पहुँच जाता है। यहाँ हम जीन को नशे की हालत में भी देखते हैं, जिसके पीछे अलग ही कहानी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले जीन ने गलती से ऑफ की माँ वाले कमरे में घुसकर उनकी हील को पहन लिया था। वहीं ये बात ऑफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी माँ के मरने के बाद उनकी चीजों को संभालने में ज्यादा ध्यान देता था। खैर इसी के साथ हमें ऑफ की माँ की हिस्ट्री भी जान लेना चाहिए। हुआ कुछ ऐसा था कि ऑफ को बचपन से ही भूत दिखाई दिया करते थे, यहाँ तक कि एक दिन जब उसकी माँ उससे स्कूल से लेने आ रही थी तभी एक भूत का साया उनके पीछे आके उन्हें बीच सड़क पर धकेल देता है, जिसकी वजह से ऑफ की मॉम की मौत उसी जगह पर हो जाती है। अब इस हादसे के बाद वो साया अब ऑफ का पीछा करता है और उसे डराया करता है, और इसी वजह से सभी दूसरे बच्चे उसे देखकर डरा करते थे, और वहीं सभी लोग उसे भूत भूत कहकर चिढ़ाने भी लग गए थे। इसलिए वो आज के समय में काफी अकेला ही रहना पसंद करता था, यहाँ तक कि वो अकेले लंच भी किया करता था। खैर इन सब चीजों के बाद ऑफ जीन को उसके पीछे आने से मना कर देता है, लेकिन जल्दी उसे जीन की याद आने लगती है, और उसे जब जूनियर्स का कॉल आता है तब वो वापस जीन के पास आ जाता है, लेकिन वो तो ऑफ के गम में अल्कोहल को ही पी रही थी। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि आखिर जीन इतने नशे में क्यों थी। अब वो लोग होटल के ओनर के साथ में हॉन्टेड वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जीन और ऑफ को वहाँ एक बच्चा दिखाई देता है, जिसे कुछ समय पहले हमने पैकेट रखने वाले आदमी के साथ देखा था। अब वो बच्चा कुछ भी ना करके जीन को उसकी मदद करने के लिए बोलता है, जिसमें वो जीन को उसकी डेड बॉडी ढूंढने के लिए कहता है। तभी जीन उस बच्चे की अंतरात्मा में घुसकर देखने लगती है, जहाँ वो देखती है कि एक आदमी उस बच्चे की बॉडी को मिट्टी में दफन करने के साथ साथ उसके ऊपर कुछ काला जादू भी करता है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने पास्ट को भूल चुका था, ठीक जीन की तरह ही। अब जीन को सब कुछ समझ आ जाता है। वहीं पर कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, और वहीं एक जूनियर को भी पता चल जाता है कि इस होटल का ओनर होटल के नाम पे कुछ और ही किया करता था। यहाँ तक वो उस आत्मा को यहाँ से भगा देने के बाद अपने काम को दोबारा स्टार्ट करना चाहता था। तभी पुलिस वाले भी उस होटल के ओनर को पकड़ लेते हैं, जो खुद वहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि वहाँ पर कुछ ड्रग्स वगैरह का काम चल रहा था। अब इसी के साथ वो पुलिस वाले ऑफ
ऑफ के कहने पर वहाँ पर उस बच्चे की डेड बॉडी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी वो बच्चे की आत्मा वहाँ से चलकर किसी दूसरी जगह पहुँच जाती है। वहीं जिन भी उसका पीछा करती है। तभी वहाँ पर उस बच्चे के सामने वो आदमी भी आ जाता है जो इस धंधे का लीडर होता है, और उसने उस बच्चे को इसलिए मारा था क्योंकि उसने गलती से उसके सारे काले करतूतों को देख लिया था, इसलिए उसने उस बच्चे को वहीं पर मारकर दफना दिया था। जिसके बाद उसने अपने काले जादू से उसके ऊपर जादू करके उसकी याददाश्त को मिटा दिया था। अब यहाँ वो जीन को उस बच्चे के साथ देखकर उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानती। जिसके बाद वो खुद उस पे भी हमला कर देता है। यहाँ वो आदमी जीन पर भी अपने काले जादू का इस्तेमाल करके उसे काफी हद तक हरा देता है, लेकिन तभी सही समय पर ऑफ वहाँ आ जाता है। जिसके बाद वो उस आदमी को मारकर जीन की जान बचा लेता है। अब आखिर में पुलिस वाले भी उस आदमी की डेड बॉडी को ढूंढ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीन और ऑफ उस बच्चे को उसकी आत्मा से रिलीज करके अपने घर भी पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों जूनियर्स भी इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें भूत भगाने के लिए काफी सारे पैसे मिल चुके थे। इसी के साथ उन्हें समझ भी आ गया था कि अगर उन्हें और पैसे कमाने हैं तो उन्हें ऑफ को अपने ग्रुप में शामिल करना ही होगा। तभी हम प्रोफेसर जेड को भी देखते हैं जो उसी लड़की का पीछा करके उसे मौत के हवाले भी उतार चुके थे, इसलिए उस लड़की के साथ उसका राज भी दफन हो जाता है। खैर ये तो बस कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि यहाँ से कहानी रफ्तार पकड़ती है और हम जीन और ऑफ को साथ में देखते हैं। यहाँ ऑफ को दोनों जूनियर्स से अपने हिस्से के पैसे भी मिल चुके थे, लेकिन तभी जीन भी ये जान लेती है कि ऑफ के अकाउंट में अभी भी बहुत सेविंग्स बची हुई थी। अब उसे एक्साइटमेंट में ये जानने की इच्छा जागती है कि आखिर वो इतने पैसों का क्या करने वाला था। यहाँ जीन को लग रहा था कि वो उन पैसों से अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा करेगा, लेकिन वो गलत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफ उन पैसों का यूज अपनी आँख की सर्जरी के लिए करने वाला था। अब यहाँ जीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ऑफ उसे बताता है कि वो इसलिए अपनी सर्जरी करवाना चाहता था क्योंकि उसे भूत दिखाई देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब यहाँ पर जीन थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऑफ सभी भूतों की तरह उसे भी देखना बंद कर दे। खैर यहाँ पर जीन के दिमाग में बस यही ख्याल घूमने लग जाते हैं। जिसके बाद हम उन्हीं जूनियर्स को भी देखते हैं जो कमाए हुए पैसों से काफी ऐश कर रहे थे, लेकिन तभी गलती से एक बंदा खुद की सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है। ये वही फाइल थी जिसमें उसने कल रात की भूत वाले कारनामे को रिकॉर्ड कर रखा था। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, तो वो दोनों हड़बड़ी में उसे रिकवरी फाइल में ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो बंदा फिर से एक गलती करता है जिसमें वो अपने सभी डेट के पन्नों को जला रहा होता है, तो उसी में वो ढूंढी हुई रिकवरी मेमोरी को भी जला देता है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अब उन दोनों के पास पैसे कमाने के लिए ऑफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। फिर क्या वो दोनों फिर से ऑफ को ढूंढने चल देते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी टीम में उसे ज्वाइन करवाने के इरादे से गए थे। वहीं दूसरी तरफ ऑफ भी हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी के लिए टेस्ट करवाने पहुंचता है, जहां उसे अगले 6 महीने तक का समय मिलता है, जिसके बाद उसकी आई सर्जरी होनी थी। इसके बाद वो जीन से भी मिलता है, जहां साफ साफ नजर आता है कि जीन उसकी सर्जरी वाली बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। खैर यहाँ पर हम ऑफ को भी उसके लिए काफी दुखी हुए देखते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर कॉलेज पर जाता है, जहाँ पर जीन ऑफ के साथ नहीं होती है, बल्कि वो अलग से कहीं दूर अपने गम में घूम रही होती है। तभी उसे उसकी भूत फ्रेंड भी ढूंढते हुए आ जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफी परेशान थी। वहीं जीन उससे पूछती है कि आखिर वो अपने जिंदा बॉयफ्रेंड का साथ क्यों नहीं छोड़ देती। तभी उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि जरूरी नहीं है कि जिसे हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन हम उसके साथ रहकर उनकी खुशी और दुखों के पल में साथ रह सकते हैं, जिससे उसे भी कहीं न कहीं सुकून मिल जाता था। अब ये सुनकर जीन को रियलाइज होता है कि वो भी कहीं न कहीं सही कर रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से ऑफ के लिए निकल जाती है। वहीं ऑफ अभी भी कॉलेज में था, जहाँ पर वो दोनों जूनियर्स आके उसके साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो हर बार की तरह उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि वो लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि वो बाकायदा एक पेपर पर साइन भी करवाने वाले थे। इसी के साथ वो दोनों जूनियर्स ऑफ को उसके क्रश नामवा की तरफ अट्रैक्ट हुआ देख लेते हैं। फिर क्या इस मौके का सही फायदा उठाकर वो नामवा के पास आ जाते हैं और वो उससे अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए मना ही लेते हैं। जिसके बाद उन्हें नामवा का साइन भी मिल जाता है। तभी हम ऑफ को देखते हैं, जिससे जीन अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आती है। खैर अब अगले दिन ऑफ प्रोफेसर जेड और नामवा के साथ डिनर पे भी जाता है, जहाँ पर जीन को लगता है कि प्रोफेसर उसको देख सकते थे। लेकिन ये बात जब जीन ऑफ को बताती है तो वो इसे मानने से इनकार कर देता है। लेकिन तभी हम प्रोफेसर जेड को देखते हैं, जो अब ऑफ पर अपना ध्यान देने लगते हैं, यहाँ तक कि वो उसके घर तक उसका पीछा करते हुए पहुँच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों जूनियर्स ने एक और भूत भगाने वाले काम को उठा लिया था, जिसमें उसने ऑफ को भी बुला लिया था। अब यहाँ वो दोनों ऑफ को ये दिखाकर मना लेते हैं, जिसके बाद वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। और इस बार वो जिस घर में आते हैं वहाँ उन्हें एक बच्चे का भूत दिखाई देता है, जिसे उसके पिता द्वारा खूब मारने की वजह से वो मर गया था। अब जिन भी ये सब उसकी अंतरात्मा में झांक कर देख लेती है।
है और वहीं अब वो लोग उस बच्चे के पिता को मारकर उस बच्चे की आत्मा को उसकी माँ से भी मिलवा देते हैं। यहाँ उन दोनों माँ बेटे को साथ देखकर ऑफ को भी अपनी माँ की याद आ ही जाती है। वहीं इस पार्ट के आखिर में हम ऑफ के पास्ट को भी देखते हैं, जहाँ जब वो छोटा था तब सभी लोग उसे भूत के देखने की वजह से काफी अजीब और भूत नाम से बोलते थे। खैर इसी के साथ ऑफ का उन दोनों जूनियर्स के साथ उनके पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ज्वाइन हो ही जाता है। वहीं प्रोफेसर का कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है जो हमें आगे के पार्ट्स में जानने को मिलेगा और आखिर में जीन की पास्ट लाइफ क्या है वो भी हमें जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ इस सीरीज का पहला पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।